घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। इसके ऊपर बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, मेन बात है, WTC पॉइंट्स टेबल। आपको पता है कि इंडियन टीम तीसरा फाइनल लगभग खेल गई है, मतलब खेल गई है। इंडिया के पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से कि इंडिया अब आराम से WTC पॉइंट्स टेबल के फाइनल में चला गया। समझ लो चला गया। मैं बताता हूं इंडिया किस तरह चला गया, क्योंकि इंडिया के अगले मैच 3 है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड का घर से बाहर जो रिकॉर्ड है आप सबको पता है। अब मैं आपको बड़ी एक शॉर्ट चीज बताता हूं। और इंडिया लगभग समझ लो कि इंडिया के साथ दूसरी फाइनलिस्ट कौन होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी या श्रीलंका होगी, वो डिसाइड कर लो। इंडिया तो भाई जला चुका है। मेरे घंटे का पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर हो गया हुआ है, हम तो बाहर हो गए हुए हैं पहले ही, क्योंकि हम तो घंटे हैं, हम तो बातें करते हैं। हम तो कभी कप्तानी से रिजाइन करते हैं, फिर कप्तान बन जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने रिजाइन करना है, फिर घंटे का कप्तान बन जाते हैं। हमारा तो काम यही है। हर वर्ल्ड कप से पहले हम कप्तानी छोड़ देते हैं, फिर वर्ल्ड कप आता है हम पेश करवा के कप्तानी वापस लेते हैं। तो हमारा काम ये है, चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है वो है WTC पॉइंट्स टेबल की। टीम इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, बूम बूम बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी नंबर 1 ICC रैंकिंग में। आप बोलेंगे हिस्ट्री क्या रैंक मतलब क्रिएट कर दी? इंडिया का वाइट फास्ट बॉलर है जो पहली दफ़ा नंबर 1 बना है। इससे पहले कपिल पाजी नंबर 2 बने हुए थे। बाकी स्पिनर्स तो बने, अश्विन था। 1 पॉइंट के साथ अश्विन नंबर 2 है। आज आपको एक वाक़या बताता हूँ। वेस्ट इंडीज़ की एक दफ़ा टीम आई 89 में जी, मैं 15 लड़कों के स्क्वाड में था। इमरान भाई कप्तान थे हमारे। कराची में टेस्ट मैच था, मलिक साहब ने 100 करे थे। तो विव रिचर्ड ने एक एम्पायर से पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़हीर अब्बास तो जेड और सईद अहमद। तो उन एम्पायर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पता क्या जवाब दिया? जस्ट 1920। तो मैं हंस पड़ा। तो सर विव ने इस तरह देखा, और उस टाइम पे हमें कोई जानता भी नहीं था। तो वो जुमला मुझे याद आया भी जब अश्विन 1 पॉइंट से नीचे है ना अपना बूम बूम बुमराह से। तो मैंने कहा वो बात मैंने कहा याद आई जहन में, तो मैं बता देता हूँ। टोटल जो बुमराह के नंबर्स हैं वो हैं 870 और 869 अश्विन के हैं। तो जस्ट 1 पॉइंट है ना। जोश हेजलवुड जी तीसरे पे, पैट कमिंस और रबादा बराबर हैं 820, और रविंद्र जडेजा 809 पॉइंट के साथ छठे बॉलर पर। इसी तरह इंडियन 3 बॉलर टॉप 6 में हैं। इसी तरह इंडियन बैटर जो हैं वो टॉप 2 में तो नहीं, टॉप 6 में 2 हैं। यहाँ पे जो रूट साहब टॉप पर हैं, विलियमसन सेकंड हैं, जसवाल आया जी तीसरे पे, और मेहनत करनी पड़ेगी। स्टीवन स्मिथ को 4 पे रखा हुआ है, ये भी मेरे ख्याल है उस्मान ख्वाजा को 4 होना चाहिए। और 5वें पे उस्मान ख्वाजा, विराट 6ठे पे, लबोशेन 7वें पे, मेरा पसंदीदा। मैं स्टीवन स्मिथ के सामने कंपेयर कर रहा हूँ। हमारा कमांडो भी इस लिस्ट में है, लेकिन वो बहुत जल्दी और ऊपर आ जाएगा। 11वें नंबर पे है अभी वो, और 12वें पे बाबर आजम है। तो बूम बूम बुमराह ने और अश्विन ने जी बॉलिंग में तो टॉप करा हुआ है। बैटिंग में जसवाल नंबर 3 है। जसवाल के लिए भी ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो होगी। विराट का मुकाबला होगा विलियमसन से। इसी तरह बाबर का मुकाबला होगा जो रूट से। ये तो वो थे मोटे मोटे पॉइंट जो मैंने कहा आपसे जिक्र कर लूँ, क्योंकि एक दिन हो गया वीडियो नहीं बनाई थी। आपको पता ही है वालदा की वजह से बिजी हैं थोड़ा। इंशाल्लाह शाम में मैच है पाकिस्तान और अतापतू का। मैच देख के वीडियो बनाएंगे। अगर पाकिस्तान का नेट सही रहा तो लाइव कर लेंगे, वरना रिकॉर्ड कर लेंगे।
इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मज़ा आएगा जो रूट और बाबर में, विराट में और विलियमसन में। मिलते हैं रात में। अल्लाह हाफिज़। और इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेटें थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप ज़हीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह, मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम अक्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेटें सिर्फ 21 के एवरेज से और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं। आज मैं कुछ इंडियन दोस्तों से बात कर रहा था, जर्नलिस्ट हैं जो हमारे दोस्त, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहाँ ज़रूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, वहाँ ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेट लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अरसे से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत शुरू कर दी जाए। दूसरी जो गुड न्यूज है भारत के लिए वो ये है कि भाई आईसीसी की रैंकिंग आज जारी हो गई है। देखो एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के प्लेयर नंबर 1 होते हैं लेकिन पाकिस्तानी टीम हार रही होती है। इंडिया के प्लेयर इस वक्त आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर है लेकिन उनकी टीम जीत रही होती है। ये क्या लॉजिक है, ये क्या चक्कर है, ये मुझे समझ नहीं आई। कि मतलब कि पाकिस्तानी प्लेयर जब नंबर 1 होते हैं तो पाकिस्तानी टीम मैचेस हार रही होती है, जब भारत के प्लेयर्स नंबर 1 पे होते हैं आईसीसी रैंकिंग में उनकी टीम जीत रही होती है। आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग है, ये बुध है ना, बुध को आती होती है, तो उसके अंदर जो बुमराह थे सेकंड बेस्ट टेस्ट के बॉलर थे, वो नंबर 1 टेस्ट के बॉलर बन चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने इंडिया के ही रविचंद्रन अश्विन को बीट कर दिया, नंबर 1 पे बन गया। बुमराह बिकम्स द वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर, रेड बॉल बॉलर। मेरी नजर के अंदर तो वो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर एक अरसे से था। तो ये शानदार जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं ना, हुई है बुमराह की तरफ से। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया, बनना भी था। देखो ना, ऐसे बॉलर बनते होते हैं, खाली जिसको कहते हैं नंबर 1 रह के टीम हारे ये नहीं मैटर करता होता। नंबर 1 आप हो और साथ ही साथ आपकी टीम जीत रही हो, तब आपका फायदा होता है, अदरवाइज आपका फायदा नहीं होता। तो इसलिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गए, मुबारकबाद हो जसप्रीत बुमराह को कि टेस्ट के अंदर वो नंबर 1 बॉलर बन गया। दूसरे नंबर पे अश्विन है। इसी के साथ साथ मैं बल्लेबाजों की बात करूं, बल्लेबाजों के अंदर जायसवाल जो नंबर 6 के ऊपर था, नंबर 5 के ऊपर था, वो नंबर 3 के ऊपर चला गया, टॉप 3 के अंदर आ गया वर्ल्ड बेस्ट टेस्ट बल्लेबाजों के अंदर, जो कि अनकरीब नंबर 1 पे भी चला जाएगा न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर। तो उसकी 2 दर्जा तरक्की हुई है रैंकिंग के अंदर। विराट कोहली जो पिछले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस की वजह से नंबर 6 से नंबर 12 पे आ गए थे, विराट कोहली दोबारा से 47 रन जो उन्होंने किए थे उसकी वजह से दोबारा से नंबर 12 से नंबर 6 के ऊपर चले